बिहार का नेता कैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, बिहार का नेता। हिम्मत श्रीमान समान गारा आपका निरीक्षण के लिए तैयार है। समान गार्ड भगवान अभिनंदन पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण करके विधायक ज्ञानचंद मान जी अन्य कार्यकर्ता। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए दीप प्रज्वलन से ज्ञान की रोशनी को लाएंगे हम, ज्ञान की रोशनी को लाएंगे हम। ज्ञान के इस ज्योति पुंज को प्रज्वलित करते हुए हमारे मान्य से नील दीप प्रज्वलन की पूरी प्रक्रिया को पूर्णाहुति प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महसूस होता रहा है। आज गौतम ऋषि दधीचि मुनि दधीचि की धरती पर ऋषि चेतन का यह 19वां प्रांतीय अधिवेशन आहूत है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा किया गया। बिहार में विकास पुरुष पुलिस कर्मियों के मनोबल मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण तथा के प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी, प्रदेश महामंत्री अभिभावक श्री अरविंद कुमार यादव जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे सारण जिला के जिला पदाधिकारी महोदय तथा पुलिस अधीक्षक महोदय, इस समारोह में उपस्थित मैं अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अधिवेशन का उद्घाटन करने का काम किया है, जिससे पूरे पुलिसकर्मियों का मान सम्मान बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रांतीय अध्यक्ष एसोसिएशन के श्री जितेंद्र नारायण सिंह अर्पित करेंगे पुष्पगुच्छ। माननीय मंत्री सम्मानित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार, सदस्य पुलिस महानिदेशक बिहार, आज के समारोह में उपस्थित हमारे तमाम अतिथिगण, राज्य के कोने कोने का अपने सहयोगियों एवं क्रमवीर प्रतिनिधियों के बीच पाकर हमारा हृदय हर्षाभिषेक से गदगद हो उठा है। गंगा सरजुग सोन एवं गंडक के संगम पर बसा हुआ महान ऋषि स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली, महान कलाकार स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की जन्मस्थली धरती छपरा में आप जैसे कर्मठ ईमानदार इससे राज्य के 65,000 पुलिसकर्मियों का मनोबल रहा है। हम अपने ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ एवं पुलिसकर्मियों के प्रति अपार स्नेह रखने वाले अपर महानिदेशक सशस्त्र बिहार श्री अभ्यानंद बाबू, अपर महानिदेशक मुख्यालय श्री अतिथियों, राजनेताओं, राज्य के कोने कोने से आए शाखा पदाधिकारियों, प्रतिनिधि साथियों, मीडिया के सभी साथियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही के बावजूद भी राजनीति निर्गत नहीं हो रहा है, परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से समाज में आक्रोश की भावना व्याप्त होने लगी है। उदाहरण के तौर पर पुलिस मुख्यालय से हेडक्वार्टर्स आयुक्त सारण प्रमंडल, आईजी प्रोविजन, आईजी मुजफ्फरपुर जोन, डीआईजी सारण,
जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक सारण, श्री जितेंद्र सिंह, अध्यक्ष बिहार पुलिस मैन एसोसिएशन। सौभाग्य का दिन है कि पुलिस मैन एसोसिएशन के इस त्रिवार्षिक समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि वर्ष 88 के बाद इस प्रकार के अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री पधार रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा गौरव की चीज़ हमारे लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए समय निकाला, हम उनके बहुत ही आभारी हैं। सारण की धरती पर यह आयोजन हो रहा है इसका, और हम इसके लिए और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हमारा भी विशेष रूप से इस जगह से लगाव रहा है। एसपी के रूप में भी मैंने लगभग 3 वर्ष यहाँ सेवा की है, और फिर डीआईजी के रूप में 2 वर्ष काम करने का मौका मिला। तो इस प्रकार इस जगह से कुछ विशेष लगाव है। इस बिहार पुलिस के साथ इतने लंबे अरसे तक काम करने का जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मुझे मिला है, वो हम कहना चाहेंगे कि हमारे बिहार पुलिस के लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में या कठिन परिस्थितियों में भी काम करने के आदी हैं, और वो उन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी वो अच्छा से अच्छा और कमेंडेबल रिजल्ट देने की क्षमता है उसमें। ये चीज़ हमने विभिन्न अपने इतने लंबे कार्यकाल में मैंने सर देखा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको मैं आज भी दावे के साथ कर सकता हूँ कि हमारे जो यहाँ का पुलिस है, इसका मनोबल और इसको रिसोर्सेज और अच्छे मिल जाएं तो ये बिल्कुल वंडर्स क्रिएट कर सकता है। ये क्षमता बिहार पुलिस की है। कार्य की जो पूरी स्वतंत्रता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जो कार्य की पूरी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, और रिसोर्सेज में भी उसी तरह से अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आज हमारे सभी पुलिस के लोग, अगर आप कंपेयर करें कि हमारे पास पहले क्या रिसोर्सेज थे, ठीक है आज भी रिसोर्सेज में कमी है, और ये इसमें दो राय नहीं है कि जो ऑप्टिमम या जो आइडियल होना चाहिए सिचुएशन वो नहीं है। लेकिन आप अगर इसकी तुलना करें कि पहले हमारे पास क्या था, किन चीज़ों में कितनी दिक्कतें थी, चाहे कम्युनिकेशन का मैटर हो, गैजेट्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे मोबिलिटी हो या वेपनरी हो। जो पुराने 303 राइफल्स, ये आज इंसास जो लेटेस्ट वेपन्स हो सकते हैं, इंसास है, AK-47 है, और भी जो एरिया वेपन्स हैं वो हमारे पास आज हैं। समझते हैं, एक छोटा उदाहरण आपको हम देना चाहते हैं कि वर्ष 2004 और 2005 में जहां पुलिस का सालाना बजट लगभग 1100 करोड़ मात्र का होता था, वर्ष 4-5 में वो बढ़ के आज 2850 करोड़ का बजट हो चुका है। मोर देन, और लगभग 3 गुना ये बजट में वृद्धि हुई है पुलिस की। स्थिति ये हो गई है कि आज वो प्रॉफिट देने के स्थिति में वो ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। तो ये हम एक ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण देना चाहते हैं कि जहाँ काम की इच्छा शक्ति होती है, जहाँ सरकार की इच्छा शक्ति होती है, वहाँ कैसे परिवर्तन आता है, उसका एक उदाहरण है बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन। हम इसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि आपने भी देखा होगा और हम सब ने काम किया है। पहले जो थाने बनते थे वो या तो 5 लाख का उसका बजट होता था, या बाद में बढ़ने के बाद वो 12 लाख का बजट हुआ। ये उन थानों में भी काम हम लोगों ने किया है। उस थाने में हमारे सिपाही आप रहे हुए हैं। आज मॉडल थाना आप देख लीजिए, जो मॉडल थाना बन रहा है, जो लगभग 1.5 करोड़ की लागत से एक थाना बन रहा है, उसमें जो भी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए रहने की, उनके सिक्योरिटी पॉइंट से, और भी लोगों को जो मिलने आने वाले हैं, आगंतुक हैं, उनको ठहरने इत्यादि का पूरा ध्यान रखते हुए आज थाने का जो है वो लगभग मॉडल थाने हैं, वो 1.5 करोड़ रुपए के हैं। और भी जो कम से कम जो थाना है वो भी काफ़ी अच्छा और बिल्कुल देखने योग्य। तो ये परिवर्तन हाल के दिनों में आया है, और पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन को भी काफ़ी लार्ज नंबर में, चाहे अंडर ये US क्वार्टर हों, चाहे LS क्वार्टर्स हों, ये बनाने का, या बैरक्स हैं, पुलिस लाइंस में भी हर जगह कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनको भी काफ़ी फंड दिया गया है। खूबसूरत इमारतें बना के हम संतुष्ट हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज उसमें जो काम करने वाले, जो रहने वाले पुलिस मैन हैं,
पुलिसमैन का किसी इंसिडेंट में आप रिस्पांस देखिए, उनकी जो संवेदनशीलता है वो उसमें आज वृद्धि हुई है। आप लोग अधिक संवेदनशील हुए हैं, जो पीड़ित हैं उनके प्रति जो सिंपैथी है वो है। ये चीज़ें हम अपने पुलिसकर्मियों के बीच लाने की हमने कोशिश की है। ये सही है कि इस दिशा में हमें और भी बहुत काम करना है और हम सतत प्रयत्नशील हैं कि हम इस चीज़ को मानते हैं कि अगर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको हम ठीक से नहीं रखेंगे, ठीक से रहने का प्रबंध या उसकी आवासीय व्यवस्था नहीं करेंगे, तो आप उनसे वो अपेक्षा नहीं कर सकते हैं जिसकी हम अपेक्षा उनसे करते हैं। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें उसके कार्य की गुणवत्ता और कार्य आउटपुट बढ़ाने में मदद करती हैं। इसलिए इन चीज़ों के प्रति काफ़ी ध्यान रखा गया है। रिस्पांस के बारे में जस्ट हम एक चीज़ का उल्लेख कर दें कि आपने देखा होगा कल एक वैशाली की घटना, काफ़ी चर्चित घटना हुई जो मीडिया पर काफ़ी प्रकाशित ये हुआ है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बुला के मुझे निर्देश दिया कि सर इस घटना में कड़ी से कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और एसपी और सभी लोग हमारे इसमें रात भर लगे हुए थे और वो जो आरोपी है, जो मुखिया के पति हैं शिवशंकर यादव, वो और उनके 4 आदमी वो अरेस्ट कर लिए गए। और इस केस का, जैसा हमने कल भी कहा था, इस केस का में तुरंत चार्जशीट हम लोग दायर करेंगे और स्पीडी ट्रायल कराकर उसको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा रिस्पांस का एक उदाहरण हम बताना चाहते हैं कि पदाधिकारियों में आप देखें कि बहुत फास्ट प्रमोशंस हो रहे हैं। जहाँ जिसका ड्यू हुआ, आईजी रैंक में तो प्रमोशन, डीआईजी से आईजी बनने में तो ऑलमोस्ट कंट्री में बिहार लगभग प्रथम राज्य होगा जो सबसे फास्ट प्रमोशन मात्र 18 साल की अवधि में डीआईजी से आईजी में प्रमोशन देने का काम बिहार में किया जा रहा है। उसी प्रकार से बीएमपी की प्राय सभी बटालियन में जहाँ जहाँ ये पद स्वीकृत हैं उनकी बहालियाँ शुरू हो गई हैं। कुछ जगह बहाली अंतिम चरणों में है। तो ये चीज़ हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। बहुत से जगह, बहुत से पुलिस लाइन्स जिनका अपना अभी कुक का सैंक्शन या मिनियल्स का सैंक्शन नहीं है, सरकार में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है और उस पर भी हम परसू कर रहे हैं और हमको काफ़ी इसके संबंध में पॉजिटिव आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द ही इसके बारे में कुछ सकारात्मक निर्णय होगा। रुपया और 10,000 रुपया के हिसाब से उनको परमानेंट एडवांस के रूप में सरकार द्वारा निधि उपलब्ध करा दी गई है और एक रिवॉल्विंग फंड है खर्चा के लिए, उसका तुरंत रिपेमेंट और भुगतान होता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है, जिससे जो छोटी मोटी चीज़ों के लिए लोगों को, हमको जो हमारा निगेटिव इमेज प्रस्तुत होता था, तो उसमें काफ़ी सुधार इसमें परिवर्तन आया है। लगभग सहयोग मिलता रहा है हमें और सरकार के मार्गदर्शन और हम सभी पुलिसजनों का, एसोसिएशन के लोग और प्लस बिहार पुलिस के सभी स्तर के पदाधिकारी कर्मियों के सहयोग से हम लोगों ने आज राज्य में रूल ऑफ लॉ, कानून का राज्य स्थापित करने की दिशा में काफ़ी आगे हम बढ़े हैं और आज इतना पक्का है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ कर सकता कि वो कानून से ऊपर है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा से बड़ा हो, अगर उसने कानून को तोड़ा तो वो कानून का हाथ और कानून के पकड़ में उसको आना ही आना है और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ये बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। तो ये इसका प्रश्न नहीं उठता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आज एक सिंगल चीज़, जिससे आप जो भी परिवर्तन और जो भी चीज़ें देख रहे हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये कानून का राज्य स्थापित करने की दिशा में जो कार्रवाई हुई है और नेचुरली ये सरकार के असर से, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और आपका सहयोग के बल पर ही हम इस चीज़ को हमने अचीव किया है और इसको हम आगे के दिनों में और ही आगे और कड़ाई से इसे ये करने की कोशिश करेंगे। आज लगभग 50,000 लोगों को न्यायालय से विभिन्न प्रकार की सजाएं मिल चुकी हैं। वर्ष 2006 से जो ये अभियान शुरू हुआ उसमें आज की तिथि में लगभग 50,000 से ऊपर, जिसमें 124 को फांसी की सज़ा, लगभग 9,000 को आजीवन कारावास की सज़ा और विभिन्न प्रकार की सजाएं मिली हुई हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसका बड़ा सैल्यूटरी इम्पैक्ट पड़ा है।
पंक्ति के पदाधिकारी या कर्मी के द्वारा कोई अगर गलती हो जाती है तो नेचुरली ये विभाग को, चूंकि ऑर्गेनाइज्ड है, यूनिफॉर्म सर्विस के लोग हम लोग हैं, उसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती है, तो विभाग को धब्बा लगता है। तो इस प्रकार की छोटी मोटी गलतियां जरूर होती हैं, हम इससे इसको, लेकिन आप ये देखें कि उसमें हमारा रिस्पांस, हम कार्रवाई में भी, अभी जैसे कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था इस चीज़ को कि पुलिस में ही है जो एक्शन, बहुत फास्ट एक्शन करते हैं, हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा जो भी व्यक्ति अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको दंडित किया जाता है, ताकि इससे विभाग का इमेज, चूंकि विभाग की प्रतिष्ठा और इमेज बहुत बड़ा चीज़ है, किसी भी दुख तकलीफ और दिक्कत में हम पुलिस विभाग की ओर देखते हैं। प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन हमारा है, लोग दुख तकलीफ में चाहे डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर पुलिस के पास आते हैं, इसलिए वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा आचरण, और ये नेचुरली एक तो हम खुद कानून का पालन करें और हमारा आचरण बिल्कुल एबव बोर्ड होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और हम आप सबके यहाँ पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को कि हम जो विधि व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण इत्यादि की दिशा में, इसके संधारण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ये कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आप एसोसिएशन वाले जिनकी वजह से आज अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संतुलित हो पाई है, आपके लिए ये कहना चाहूंगा कि खुद की खातिर न दबाने के लिए, बजाने के लिए जिंदा हो। इस पंक्ति को आत्मसात करने वाले आप तमाम पुलिसकर्मी सचमुच माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा योजना एवं विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, मणि जी, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री पी.के. ठाकुर जी, सारण की प्रमंडलीय आयुक्त श्रीमती अंशुली आर्या जी, आरक्षी महानिरीक्षक प्रोविजन श्री रविंद्र कुमार जी, तिरहुत जोन के आरक्षी महानिरीक्षक श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, आरक्षी उप महानिरीक्षक श्री सुनील कुमार सिन्हा जी, जिलों के सभी यहाँ उपस्थित पदाधिकारीगण और इस महाधिवेशन में उपस्थित पुलिस मेंस एसोसिएशन के सभी प्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन को उनके 19वें महाधिवेशन के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महाधिवेशन के अवसर पर मुझे याद किया। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के महाधिवेशन के अवसर पर पहली बार मुझको उपस्थित होने का अवसर मिला है। 3 साल पहले भी जब आपका महाधिवेशन हुआ था तो हम जा नहीं पाए थे। जहाँ तक याद है नरेंद्र भाई ही गए थे उसमें हमारे प्रतिनिधि के तौर पर। आज आपके बीच उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है और मैं गौर से पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जितेंद्र नारायण सिंह जी का भाषण सुन रहा था, उनका अध्यक्षीय भाषण, और एसोसिएशन के महामंत्री श्री अरविंद कुमार यादव जी का भी भाषण मैं सुन रहा था। महासचिव की जो रिपोर्ट उन्होंने रखी और उसके बाद पुलिस महानिदेशक ने भी अपनी बात रखी। पुलिस कर्मियों के ऊपर और पुलिस तंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और उस जिम्मेवारी को निभाने में पुलिस कर्मियों को तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है।
कभी कभी जान की बाजी लगानी पड़ती है और अपने कर्तव्य के दौरान आए दिन हमारे पुलिस के जवान अधिकारी घायल होते हैं, जख्मी होते हैं और कभी कभी वे मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। तो काम तो कठिन है और मैं देखता हूं कि लोगों की अपेक्षा भी पुलिस से बहुत ज्यादा होती है। मुझे खुशी है कि पुलिस बल की कमी के बावजूद, अधिकारियों की कमी के बावजूद बिहार में पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया। जब बिहार के लोगों ने मेरे हाथ में जिम्मेवारी सौंपी और हम